अपडेट रिपोर्ट। अमीनुल इस्लाम का विधानसभा वापसी, 218 दिन बाद एनएसए रिहाई। शीर्षक, 218 दिन जेल में, सिर्फ केंद्र सरकार पर सवाल उठने की सजा। असम विधायक अमीनुल इस्लाम अदालत निर्णय के बाद विधानसभा लौटे। घटनाक्रम क्या हुआ था? अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हुए बयान में असम के विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि यह हमला केंद्र सरकार की साजिश हो सकती है। उसी दिन उन पर थाना केस दर्ज हुआ। आरोप था कि उनकी बातों से देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ सकता है। 14 मई को उन्हें नाबालिग जमानत दी गई, लेकिन उसी दिन राज्य सरकार ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत पुनः हिरासत में ले लिया। अदालत का फैसला, एनएसए हिरासत रद्द। नवंबर 2025 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी एनएसए हिरासत रद्द कर दी। अदालत ने आधार माना कि उनके प्रतिनिधित्व पर ऑटोरिडेट्स द्वारा जवाब देने में अनिर्दिष्ट विलंब हुआ और उन्हें यह जानकारी भी समय पर नहीं दी गई कि वे केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सकते थे। अदालत ने कहा कि इस तरह के अनिर्दिष्ट देरी और सूचना न देने से हिरासत आदेश कानून अवैध है। विधानसभा वापसी और बोले क्या? 29 नवंबर 2025 को हिरासत से रिहा होने के अगले दिन अमीनुल इस्लाम ने अपनी विधानसभा सीट पर जाकर शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन हाजिरी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 218 दिन जेल में रहने का कारण केवल केंद्र सरकार पर सवाल उठाना था और यह कि उनकी रिहाई एक न्यायिक जीत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अपनी राजनीतिक या चुनावी रणनीति के चलते उनकी आवाज दबाने के लिए एनएसए का दुरुपयोग किया। राजनीतिक कानूनी मतलब और व्यापक असर। यह मामला दिखाता है कि कैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का उपयोग राजनीतिक रूप से संवेदनशील बयान देने वालों के खिलाफ किया जा सकता है। जब हिरासत रद्द होती है तब भी व्यक्ति महीनों जेल में रहे, इससे व्यवहार में फंडामेंटल राइट्स पर असर पड़ता है। अदालत के इस फैसले से प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी आगे अगर अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस तरह हिरासत में लिया गया हो और रिप्रेजेंटेशन की प्रक्रिया में देरी हुई हो तो उनकी रिहाई की मांग मजबूत होगी। इसके साथ ही यह सवाल उठता है कि मतदाता धार्मिक संवेदनशील घटनाओं पर बयान देने वालों को किन सीमाओं का सामना करना पड़ता है और क्या लोकतांत्रिक बहसें ही दबाई जा रही हैं? किन अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए? विधायक अमीनुल इस्लाम ने दावा किया कि उनकी हिरासत का मकसद 2026 के विधानसभा चुनावों से उन्हें बाहर रखना था। उनका कहना है कि अगर वो जेल में नहीं होते तो चुनाव से पहले सरकार पर अपनी आवाज उठा सकते थे। उनकी रिहाई के बाद विपक्षी दल और मानवाधिकार समूह ने कहा है कि एनएसए का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लोकतांत्रिक आवाजों को सप्रेस करना भविष्य में असम जैसे संवेदनशील राज्यों में नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।